उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। कल 9 जुलाई 2023 को हुए वीडियो और बीपीडीओ परीक्षा की आंसर की आपके सामने लेकर आ रहा हूं और आयोग ने भी जो है इस आंसर की को जारी कर दिया है और पेपर जो है बहुत ही अच्छा था और जिस भी अभ्यर्थी ने जो है डिटेल में जाकर स्टडी की होगी तो निश्चित तौर पर उसका आंसर जो है अच्छा जाएगा। और हम इस पेपर के लिए आयोग के अध्यक्ष साहब, सचिव साहब और परीक्षा नियंत्रक जो कि श्रीमान हिमांशु कपलटिया जी अपने कुमाऊं से हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेपर में जो है जिस तरह का समावेश कुमाऊनी, गढ़वाली आदि तरह भाषाओं का किया और इसके लिए आप जो है तारीफ़ के काबिल हैं। और रही बात पेपर की कट ऑफ, लगभग 65 से 70 अगर जनरल में अगर कोई है तो उसके लिए सेफ स्कोर माना जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि कल जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की वन बाय वन जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर आपके सामने रखेंगे। सामान्य हिंदी का है पहले। सींग पठ्योना मुहावरे का अर्थ है, इसका जो आंसर होगा वो लड़ाई के लिए तैयार होना, आंसर नंबर सी। निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी है, इसका आंसर नंबर बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा उसका ए ऑप्शन सही है, मैंने मैच भी कर रखा, आप देख लें। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है अभिज्ञ और अनभिज्ञ विलोम शब्द का युग्म छांटना है, ये सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसका जो है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही। बिल्कुल, भाषा और बोली दोनों एक नहीं होते और बोली जब विकसित हो जाती है तो एक भाषा बन जाती है। बिल्कुल ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है मैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसका भट्टी में ईंधन नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। और निम्नलिखित में से वत्स व्यंजन है, ये 9, आंसर नंबर आपका डी सही होगा। और दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसका सी होगा, आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ए होगा। और 10वां जो हमारे कुमाऊं कल्चर को दिखाता है, खाणहुन गेठी कमर लगी पेटी, कहावत का अर्थ क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है उसका नाम है सिद्धार्थ। और 12वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए। 13वां, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ, वो है दाजियो। और 14वां क्वेश्चन, ताते खों जवी मरूं, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य प्रत्येक कार्य में उतावली करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15वां, इसका जो आंसर नंबर सी सही होगा। 16वें का जो आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। इसमें कौन सा जो है अलंकार है, इसमें कई लोग कंफ्यूज भी हुए। इसमें जो है योजक चिन्ह आ रहा है तो हो सकता है कि उपमा भी जो है हम सोच सकते हैं, लेकिन उपमा के लिए आपका योजक चिन्ह के बाद सा से सी आना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रिक के बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी। कुलियाड़, रमट, पड़काट और ठेकी, ठेकी जो जिसमें हम धान कूटते हैं वो अलग चीज़ है, बाकी का सबका मतलब कुल्हाड़ी से मतलब है। और निह प्लस रोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है, ये बी अर्धशासकीय पत्रों में। और जौनसारी भाषा जो कि देवनागरी लिपि से ही आई हुई है। अब अगर हम सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करें, इसमें डायरेक्ट सीधे ऑप्शन की बात करेंगे। 21वें का जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22वें का ऑप्शन नंबर डी सही है, 23वें का डी सही है, 24वें का बी सही है, 25वें का सी सही है, 26वें का जो आंसर है वो ए सही होगा। और 27वें का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका भी। और 28वें का जो है इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा 9। 29वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 30वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगर हम सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की बात करें, इसमें जो है निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ये लेंदी है तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 31वें का जो है डी आंसर सही होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की सलाह पर बर्खास्त करते हैं, तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है कथन वो गलत होगा। और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। प्रधानमंत्री जो है बर्खास्त नहीं कर सकते। 32वें का बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, आमने सामने सारे आंसर हैं। 33वें का आपका 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है।
34 का ऑप्शन नंबर सी सही है और 35वें का बिल्कुल डी सही है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों के सही क्रम में चुनिए। देवदार सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। 36वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 37वां, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 39वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। 40वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से क्या कथन सही नहीं है? यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये बिल्कुल गलत है इसका आंसर। 41वें का जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि मनमोहन सिंह और चंद्रशेखर ही एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। 42वें का जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 43वें का ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही है। भारत निर्माण में कार्यक्रम में किन स्तंभों पर आधारित है? तो ये है आपका 1, 2 और चौथा, यानी नया निवेश इस पर शामिल नहीं है, यानी न्यू इंडिया की बात करते हैं हम जब लोग, मेक इन इंडिया। इसके अलावा सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए। सबसे नीचे क्षोभ मंडल हो गया, सबसे ऊपर तापमंडल हो गया। इसके बाद 45वां, निम्नलिखित से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? ये एंटीवायरस। एंड इसके बाद भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता? ये वार्षिक स्थिति बेरोजगारी। और G20 देशों का सही संयोजन है, ये है भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी। 48वें का जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर केवल डी, सभी के लिए अवसरों की समानता। 49वें का जो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग मैच कर लें अपने अकॉर्डिंग। 50वें में जो है आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? ये हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में 51 में ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। 52वां का जो आंसर है उसका है दूसरी अवस्था। जनांकिकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? ये बी ऑप्शन सही होगा। नवरत्न परिषद का संबंध है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? ये है IP पता। 55वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है? ये 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था। कई लोग इसका 1935 का अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था भी करें, बट सही आंसर इसका बी होगा। 56वें का जो आंसर है वो सी है, दोनों सही हैं। 97वें की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर को। इसके 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तृतीय क्षेत्र का। 98वें में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति, ये आर्टिकल 153 के तहत होती है, बाकी सारे सही हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? ये लिनक्स। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अब राज्य के से संबंधित विविध जानकारी। महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नागपुर में निम्नलिखित में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? भवानी सिंह। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि रो मत, आगे बढ़ो? ये तुलसी देवी। और 63वें का जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि इसमें खगमरा का किला जो है ये अल्मोड़ा में आता है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। जहाँ तक इसका ऑप्शन जो है हमारी तरफ से चौथे का आपका जो है, इसमें जो है आपका 4th ऑप्शन जो है केवल सी वाला सही होना चाहिए, लेकिन इसमें डाउट है, अभी फिर देख लेंगे इसको एक बार। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? ये पी वैरन। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया? ये अंग्रेजी। 66वें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2, 3। और ये पटवारी पुलिस व्यवस्था की स्थापना जबलू ट्रेल ने ही की थी। 67वां, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया? ये अशोक चल्द। 68वें का जो आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 69वां, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। 70, काली कुमाऊँ की सबसे लंबी नदी है और जौलजीबी काली घोरी के संगम पर अवस्थित है, दोनों सही हैं इसके।
और 71वां परमार वंश के शासकों का सही क्रम, पहले मानशाह, श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपत शाह, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 72वां का जो 72 का जो आंसर है उसका जो है दोनों सही हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, बट आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 73वें की बात करते हैं हम लोग, तो लेखकों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए, इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 74 का में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो झिलमिल ताल, ये ताल है एक वन्यजीव अभयारण्य दिखा है इसके आगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का आरोही क्रम में बताइए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76वां का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों सही हैं, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। 78 का जो है नकुचिया ताल, नैनीताल, ये बिल्कुल युग्म सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोल्टी जो है से क्या आशय है, विधवा, ऑप्शन नंबर डी इसको हम बोलेंगे परित्यक्यता। 80वां का जो आंसर है उसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। 81वें का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। 82वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। 83 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी, महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण, ये मिशन गौरा शक्ति अभी कुछ साल पहले 2021 में लॉन्च हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं, कमिश्नर रैमजे, बिल्कुल ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। शाहजहाँ के दरबार में कौन सा चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे, तो ये श्यामदास एवं हरदास। और 86 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। 87वें का ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को जो खटीमा कांड में जो है हुए थे उसमें केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। 88वें का कल्याण पाल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 90 का ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें 2 और 4 कौसानी अनासक्ति आश्रम हो गया और चंपावत मुगलगढ़ी। 91वें का जो ऑप्शन नंबर बी सही है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है, महापाषाणी समाधान। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो, बद्रीदत्त पांडे ने ये बोला था लोकमान्य तिलक के बारे में। 93 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 और 3। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी और आपका कुमाऊं परिषद और आपका गढ़वाल नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून में हुआ था, बिल्कुल सही है। 95 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही है। 96 का जो है उत्तराखंड में समाज में बंटवारा प्रथा का अर्थ क्या है, वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय। 97 निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है, ये भवाली में है। नकदूण का संबंध किससे है, जंगली जड़ी का प्रकार है ये। 99 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2 और 4 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका गलत है। 100वां शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर है सी, आंसर सही है इसका। तो साथियों ये लगभग अप्रॉक्स जो है सभी आंसर पूरे ऑथेंटिक रूप में हमने बता दिए हैं आपको, और आप लोग मैच करें और उसके बाद देखें कि आपका कितना अच्छा स्कोर रहा है। तो आयोग ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पत्र तैयार किया है और आगे के एग्ज़ाम में भी जो है वो इसी तरह के प्रश्न पत्र को बनाएगा। इसीलिए जो पेपर को देखकर लगता है कि हमें सभी लोगों को जो है डीप स्टडी करनी होगी, तभी जो है हम क्वेश्चन पेपर को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।